Hello. Hi, can you hear me out? Kashyap Nutan, welcome. Vandana Garewal, welcome. Good evening. Not Dot Parth, good evening. Thank you so much, Kashyap Nutan. Thank you. Thank you so much. So we are here to start a new series that is the gift of life, and me, Anjali Chopra, and Dr. Charu is there with us, Charu Bansal. She is PhD in education. She is an expert of life skills. And according to her, if we change our mindset, then we can change so many things on our life. Right, Dr. Charu? So you can follow her on Dr. Charu underscore key to joy. So that is her address. You must follow her. She is having amazing content on her Insta handle. So Dr. Charu, we are here to discuss about the pandemic issues which we are facing in our schools and at our homes regarding our children, and parents are little worried. अभी उनको कैसे solve किया जाए? So that is why we have invited you here, and we are going to discuss few issues here. Thank you so much, Dr. Charu. Thank you so much, Anjali, and welcome you all. Thank you so much. And ये जो सीरीज है ना गिफ्ट ऑफ लाइफ, दिस इज एक्चुअली मेरा विजन है कि ये सबको हेल्प करने वाली है, बिकॉज ये गिफ्ट ऑफ लाइफ ही है कि आज आप हम सब यहाँ बैठे हैं। एक दौर से गुजर के आए हैं पेंडेमिक के, जहाँ पे काफी चीजें इफेक्ट हुई हमारी लाइफ की, काफी पेन सफरिंग्स हमने देखे। लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी जो अभी मेरे साथ मेरी को पार्टनर है, मिसेस अंजलि चोपड़ा। इन्होंने खुद अपनी लाइफ के 15 इयर्स इंटरनेशनल स्कूल्स को सर्व करते हुए दिए, और वेरियस कैपेसिटीज में, चाहे वो टीचर हो, एकेडमिक इंचार्ज, एज अ स्कूल हेड एंड और एज अ कंसल्टेंट, और अब ये अपनी जो सर्विसेज हैं एज अ पेरेंटिंग कोच हम लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें काफी ये हम लोगों को बताती हैं कि किस तरीके से हम अपनी पेरेंटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने बच्चों को एक्चुअली में वो ह्यूमन बीइंग बनाना चाह सकते हैं जो एक्चुअली हम चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उन सेक्टर की जो एक्चुअली में इफेक्ट हुआ पेंडेमिक के टाइम, और सब जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो था वो हमारा कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ। हमारे फिजिकल स्कूल्स क्रैश हो गए, बंद हो गए उस टाइम पे, और ये जो 2 साल का गैप एक्चुअली हमें मिला, एंड दैट इज ये जो 2 साल बच्चे फिजिकल स्कूल्स में नहीं पहुंच पाए, इसमें काफी एक गैप देखने को मिल रहा है। और क्योंकि अंजलि तो एक्चुअली में वहां पे कोर एरिया में है, नस पे कहते हैं ना, नस पकड़ रखी है। तो अंजलि, क्या प्लीज आप हमसे शेयर करेंगे कि किस तरीके के वो गैप्स हैं जो अब हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं, जब बच्चे 2 साल के बाद एंटर कर रहे हैं अपने स्कूल में। तो डॉक्टर चारू, हुआ ये है कि 2 साल तक बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते रहे। सो ऑनलाइन क्लासेस जो कि हमारे लिए बहुत ही एक नई चीज थी, हमारे लिए एज पेरेंट्स भी, जबकि हम टेक्निकली थोड़ा साउंड भी हैं, बच्चों के लिए और भी ज्यादा चैलेंजेस थे उनमें। सो जब तक वो ऑनलाइन क्लासेस को समझना शुरू करते, उनको अटेंड करना शुरू करते, थोड़ी सीरियसनेस आती, क्योंकि घर के भी माहौल ऐसे थे, कईयों के घर में लोग बीमार हो रहे थे, तो वो जो गैप्स थे वो आना बहुत ही स्वाभाविक था, बहुत ही नेचुरल था कि वो गैप्स आने ही थे। सो अभी क्या हुआ है कि ग्रेड 1 में जो बच्चा फिजिकल स्कूल में गया था, वो सडनली ग्रेड 3 में एंटर कर रहा है स्कूल के अंदर, फिजिकल स्कूल के अंदर। और इस बीच में वो जो गैप्स आते गए, क्लासेस कहीं ना कहीं छूटती गई, या समझ में नहीं आया उतना, फिजिकल टच जो होता था टीचर्स का, नेचुरली जो टीचर्स का फील मिलता था बच्चों को, वो नहीं मिला। उससे बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट आया, और बच्चों का जो अकेडमिक डिक्लाइन जो है वो देखने में मिल रहा है। बच्चे जो हैं ग्रेड 1 में बहुत अच्छा जो कर रहे थे, वो ग्रेड 3 में उनका वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई देता है। ये एक जस्ट एक एग्जांपल दिया गया है ग्रेड 1 और 3 का। देर इज नथिंग लाइक कि भी उसी क्लास में हुआ, प्री स्कूल में और भी ज्यादा हुआ है। जो बच्चे प्री स्कूल में जाना चाहिए था उस टाइम पे, नर्सरी और केजी करना चाहिए था, वो उनके 2 साल ऐसे स्किप हुए हैं। ऑनलाइन तो हम सोच भी नहीं सकते इतने छोटे बच्चों के लिए।
सो वो जो एकेडमिक डिक्लाइन है वो कहीं ना कहीं तो है। अब उसको वापस लेके आना और हम ये सोचें कि रातों रात सब बदल जाएगा, अब तो फिजिकल शुरू हो गया, अब तो ये सब बदल जाना चाहिए, पर वो नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या हो सकता है कि हम इस एकेडमिक डिक्लाइन को थोड़ा सा हम पुश कर सकें, कि हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करें? आप कुछ देंगे आप हमें सजेशंस? डेफिनेटली अंजलि। एक्चुअली में ये जो प्रॉब्लम है ये इस टाइम पे प्रेवलेंट है हर जगह। आपने बताया, चाहे वो प्री स्कूल सेक्टर हो, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, और हर जगह वो 2 इयर्स का गैप बच्चों के अचीवमेंट पे दिखाई दे रहा है, एकेडमिक डिक्लाइन है। बट यहाँ पे अभी हमें इसको समझना पड़ेगा कि एक फोकस है। अभी फोकस है हमारा प्रॉब्लम पे, ये इशू है, ये चैलेंज है, ये हम सब फेस कर रहे हैं। दूसरा फोकस है टुवर्ड्स दी सॉल्यूशन। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि एक पौधा है और उसको हमें ग्रो करना है एक सर्टेन वे में। एक तो हम बहुत एफर्ट लगा रहे हैं कि उसकी जो एक एक पत्ती है, एक एक पत्ती पे हम पानी दे रहे हैं, उसके फूल पे, फल पे कितना एफर्ट लगा रहे हैं ना, कितना मतलब करना पड़ रहा है ना हमें। तो हो जाएगा, एफर्ट लगा रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, चलेगा। नहीं, वो तो नहीं चलेगा ना। अगर पौधा अगर मुरझा रहा है तो हमें तो जड़ों पे उसके ध्यान देना पड़ेगा, पत्तों पे पानी दे के तो कुछ होने नहीं वाला। बिल्कुल सेम। तो यहाँ स्टूडेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ भी हमें इसी फोकस को शिफ्ट करना है। फोकस अभी क्या है? मैथ्स में गिर गया, साइंस नहीं हो रही, इंग्लिश नहीं हो रही, अरे क्रिकेट खेलता था अब नहीं खेल रहा, अरे म्यूजिक में इतना अच्छा था अब नहीं कर रहा। तो वी आर लाइक फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, रादर हमें जो पानी देना है उनकी रूट्स पे देना है। और यहाँ बच्चों की रूट्स क्या है वो समझना पड़ेगा। वो है उनका बिलीफ सिस्टम, बिलीव इन देमसेल्व्स, उनका खुद पर भरोसा। अगर हमने उसको नर्चर कर दिया तो डेफिनेटली सब बच्चों के पास वो टैलेंट है, वो पोटेंशियल है, वो टैप इन कर लेंगे उसे। लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम अगर डगमगाया इस पर्टिकुलर फेज में, तो आगे 10 डिकेड्स में या लाइक आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसको मैं एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है जो मैंने रिसेंट पढ़ा था, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगी। डॉक्टर मसारू इमोतो, ही वॉज अ जापानीज साइंटिस्ट। उन्होंने एक वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट किया जहां पे उन्होंने देखा कि ह्यूमन थॉट्स और इमोशंस कैसे वाटर को इफेक्ट करते हैं। ये काम उन्होंने अपनी एक बुक में, हिडन मैसेजेस इन वाटर, उसमें पब्लिश कराया। एंड इट इज वेरी ब्यूटिफुल एक्सपेरिमेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ। उन्होंने 2 सैंपल्स लिए, सैंपल ए और सैंपल बी। सैंपल ए में जो पानी था उसको उन्होंने बहुत पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस की वाइब्रेशन सेंड करी। पॉजिटिव इमोशंस कैसे होंगे? प्रेज, एप्रिसिएशन, है ना, या फिर लव, कंपैशन। तो उस तरीके की वाइब्रेशन सैंपल ए को दी, और सैंपल बी को उन्होंने वाइब्रेशंस दी नेगेटिव इमोशंस की, फियर, एंजाइटी, क्रिटिसिज्म, डिसग्रेस, है ना। तो सैंपल ए और सैंपल बी में जो रिजल्ट्स निकल के आए कि सैंपल ए को जब देखा गया कि उसको जब उसकी फॉर्मेशन देखी गई क्रिस्टल्स की, तो वो बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड थे। एक एक क्रिस्टल की जो फॉर्मेशन थी दैट वाज सो ब्यूटीफुल। और सैंपल बी, उसकी जो फॉर्मेशन हुई वो बहुत अगली और ईवल और बहुत डिसओरिएंटेड शेप उनके मॉलिक्यूल्स ने ली वाटर के। तो सेम, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो सुपर एब्जॉर्बर्स हैं आउटसाइड एनर्जी के। तो ये जो इमोशंस और जो थॉट्स हम उन लोगों को पास ऑन कर रहे हैं, दैट विल एक्चुअली ब्रिंग द डिफरेंस। वही एक डिफरेंस लेके आएगा कि हम क्या सोच रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं हमारा बच्चा कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर सकता, क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं इसका तो। या वी हैव दैट बिलीफ कि हो जाएगा, दिस टू शैल पास, बट इट विल टेक टाइम, नो मैटर, हो जाएगा। तो बिलीव अस, बिलीविंग देम, बोथ वेज। सो डॉक्टर चारू, वो तो अभी अगर पेरेंट्स को ये चीज हम समझाने जाते हैं तो वो ये कहते हैं मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज है, आप हमें मोटिवेट करके भेज देते हो, ठीक है, पर हम अपने अंदर मोटिवेटेड कैसे रहें? ये जो चीज होती है ये पेरेंट्स को समझानी थोड़ी सी एक, किस और अच्छे तरीके से समझाया जाए, उस पे कुछ आप रोशनी डालेंगे तो अच्छा रहेगा।
बिकॉज ये क्वेश्चन आता है कि हम मोटिवेटेड कैसे रहें। एग्जैक्टली अंजलि, एक्चुअली हमें लगता है कि ये बहुत थ्योरेटिकल है और ये चीज बहुत मतलब आउट ऑफ हम लोगों की रीच है, बट हम सब ने ये किया है। दिस इज पार्ट ऑफ आवर नेचर, दिस इज नेचुरल पेरेंटिंग विच वी डिड अर्लियर। जब हमारे बच्चे वो क्रॉलिंग स्टेज में थे, क्रॉल करते थे, घुटनों के बल चलते थे, और वो चलना सीखने की प्रक्रिया में खड़ा होने की कोशिश करते थे। वो खड़े होते थे फिर गिरते थे, खड़े होते थे फिर गिरते थे। उस टाइम हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता था, ये नॉर्मल बच्चा है, ये तो चल ही नहीं पाएगा, क्या होगा इसका, सब बच्चे चलते हैं बस यही नहीं चल सकता, चल ही नहीं पाएगा। क्या हम ऐसे सोचते थे? नो। हमारा उस टाइम क्या होता था, चल जाएगा, हो जाएगा। इनफैक्ट हम उसके एनवायरनमेंट को इस तरीके से डिजाइन करने लगते थे कि छोटी छोटी चीजें जिसकी सपोर्ट से वो चल पाए, चेयर लगा दी, छोटा सा कहीं पे कोई स्टेयर केस के सपोर्ट दी उसको, मतलब कहीं ना कहीं हम उसको सपोर्ट सिस्टम पे फोकस करते थे, और हमारी आईज में उसको वो बिलीव दिखता था, उसकी स्माइल देखते थे हम, ये नहीं देखते थे वो गिर गया। तो फोकस कहाँ था? फोकस सारी उन पॉजिटिव चीजों पर था। एंड दैट इज हाउ हमारे बच्चे को वो पावर जो थी वो टैप इन कर पाया और वो खड़ा होके चल भी पाया। तो ये इतना नेचुरल प्रोसेस था कि हमें लगता है अरे कोई बात नहीं, ये तो सभी करते हैं। तो ये बिलीव सभी करते हैं, और ये बिलीव हमें यहाँ पे भी अभी लेके आना है। इस टाइम जिस स्थिति से हम सब गुजर रहे हैं, लेके तो आना पड़ेगा, एंड नेचुरल है। जी, तो इसमें अभी आई थिंक हमें रादर देन थिंकिंग कि भी पेरेंट्स को मोटिवेटेड कैसे रहना, आई थिंक बच्चों का और पेरेंट्स का एक टीम बिल्डिंग भी बहुत जरूरी है। राइट, दे शुड बी एक्टिंग एज अ टीम रादर देन कि बच्चे ये सोचें अरे मम्मी पापा मुझे डांट रहे हैं, या पेरेंट्स को लगे अरे इनका क्या, इनका नहीं हमारा क्या, हम कैसे करें इस चीज को सॉल्व। राइट, सो उस टीम बिल्डिंग के लिए कुछ मैं अपनी लाइफ एग्जांपल से एक देना चाहूंगी आपको रेफरेंस। लाइक माय मम्मा वाज वर्किंग ऑल द टाइम, जैसे मोस्ट ऑफ द मदर्स आर 99% अभी शायद मदर्स वर्किंग है, चाहे घर से हैं चाहे बाहर से हैं कैसे भी हैं। सो दे आर वर्किंग। सो अब टाइम तो देना है ना बच्चे को, तो टाइम वो फिक्स कैसे हो। अभी तो ये बोला जाता है बच्चों के साथ गेम खेल लो, बच्चों के साथ नीचे चले जाओ, बट बहुत बार ऐसा होता है अपने बिजी शेड्यूल में हम घर भी देख रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, और बच्चों को टाइम देने को नहीं मिलता है। So, what Mama and we used to do in our times, I'll just refer to that. And definitely हमें कुछ नया चाहिए होगा because हम अभी millennial parents की बात कर रहे हैं. So we used to do our dinner time together. डिनर हमारा एक साथ होता था, जैसे ही मम्मा किचन में जाते थे हमें पता होता था मम्मा डिनर बनाने गए हैं, और हम उनके साथ किचन में पहुंच जाते थे, चाहे उनकी हेल्प करने के लिए, चाहे बर्तन उठा के डाइनिंग टेबल पे लगाने के लिए। इस तरीके से बेसिकली हमें एक थोड़ा टाइम भी मिलता था मम्मा के साथ कुछ बात करने के लिए। सो हमें पता था अभी मम्मा बिजी हैं, कोई बात करनी है तो किचन में जाओ और बात कर लो, और साथ में उनका हेल्प भी कर दो। सो इस तरीके से आई थिंक यही सेम चीज, डिनर तो सबको ही करना है, ठीक है, यही सेम चीज अगर मिलेनियल पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ करें तो एक चीज तो ये है कि बच्चे अपने काम खुद करने सीखेंगे। लाइक हाउ मरिया मोंटेसरी सेज दैट एवरी चाइल्ड शुड बी इंडिपेंडेंट, दैट इज हर वे ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन। सो अकॉर्डिंग टू मोंटेसरी सिस्टम बच्चों को अपने काम खुद आने चाहिए, मोटा मोटा, ज्यादा कुछ डिटेल में ना बताते हुए। ये एक ऐसा काम है जहां पे बच्चे ये भी सीखेंगे कि हमें अपना काम कैसे करना है, और कुछ काम गलत होता है तो उसको करेक्शन कैसे होगी। लाइक दे कैन गेट एन आइडिया कि हर चीज जो गलत हो सकती है वो सही भी कर सकते हैं हम। इससे उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी आती है, इनसे उनमें लाइफ स्किल्स, रेगुलर लिविंग भी समझ में आती है उनको कि ये काम बड़े होके भी तो उन्हीं को करने हैं। ये चीजें जो है ये आई थिंक ये कारगर होंगी, बट कुछ और आप अपने तरफ से कुछ मिलेनियल पेरेंट्स के लिए कुछ सजेशन आप दे सकते हैं तो इट विल बी गुड। अंजलि, यहाँ पे जैसे आपने बोला ना कि जो जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस आपने शेयर करे, बेसिकली वो एक्सपीरियंसेस बिल्कुल सही हैं, और आज पेरेंट्स को उन पे फोकस तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद और भी कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस उनको फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज के बच्चे दे आर फुल ऑफ एनर्जी। उनको साधना और उनको बांधना कहीं ना कहीं इट इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द पेरेंट्स एंड टीचर्स एज वेल। तो यहाँ पे किसी भी प्रैक्टिस में आप मोल्ड कर दो, कहीं पे भी,
लाइक दे कैन बी लाइक एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मेडिटेशन आप करा सकते हैं, आप किसी स्पिरिचुअलिटी की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, या फिर आप रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते थे कि नेचर विद वॉक विद नेचर, नेचर्स वॉक, उनका बहुत ज्यादा रहता था डिस्कशन वाइल ट्रैवलिंग, डिस्कशन वाइल वॉकिंग। तो इस तरीके की कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस आपको खुद डिजाइन करनी पड़ेंगी अपने बच्चे की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। जैसे मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूं तो आई रियली लाइक टू ऑब्जर्व सनसेट एंड सनराइज। तो मैं बहुत फोकस रहता था मेरा कि बच्चे उठें, मेरे साथ उठें, एंड वी बोथ डू इट टुगेदर, नाइट स्काई वॉच करना। तो ये छोटी छोटी ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जिसको करने से डेफिनेटली वी कैन लाइक चैनलाइज द एनर्जीज ऑफ आवर चिल्ड्रन सो वेल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी अंजलि। इससे पहले लाइक वी टॉक्ड अबाउट कि जो इमोशनल इम्बैलेंस है वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेरीज आ रही हैं कि इमोशनल इम्बैलेंस बहुत पाया जा रहा है। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि किस तरीके की इमोशनल इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं पेरेंट्स? यहाँ पे इमोशनल इम्बैलेंस जो हम स्कूल्स में देख रहे हैं, और नॉर्मली पेरेंट्स का भी यही क्वेरी आती है, घर से भी वही आती है कि एक तो अभी पीछे मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी कि बच्चे घर आके ज्यादा बात नहीं करते हैं, थोड़ा अगर कुछ बात कर ली उसके बाद अपना हेडफोन लगा के बैठ गए या अपना स्क्रीन पे बैठ गए, वीडियो गेम्स खेल ली। बेसिकली उनका फिजिकल एक्टिविटी से मन उठ चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 2 साल जो है वो घर पे बैठे रहे हैं, और वो उनका इंटरेस्ट भी थोड़ा थोड़ा चला गया। और ये जो स्क्रीन आ गई है और ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर, पहले थी पर अब ऑनलाइन क्लासेस से और ज्यादा एंटर कर गई है हमारे घरों में। ठीक है, तो ये जो चीज है स्क्रीन टाइम, एक्चुअली आपको भी पता है कि दिमाग पे बहुत असर करता है। और बच्चों को अगर क्लास में भी कोई चीज, कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उनको देने में थोड़ा टाइम जाता है, रेसिप्रोकेट करने का टाइम जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। बच्चे आपस में थोड़ा कोऑपरेट उतना नहीं कर रहे हैं जितना पहले कर पाते थे। ये उनकी भी गलती नहीं है, ये टाइम जो था, क्योंकि वो अपने फ्रेंड से थोड़ा दूर रहे हैं, उनको थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया है, उनको अभी वो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। पहले अपने घर में अपने रूम में बैठे अपनी क्लासेस अटेंड किए और हो गया। नाउ दे आर अगेन इनटू सोशल सिस्टम, सो अगेन दे आर गोइंग इनटू दैट सोशल एरिया जहां पे उनको बच्चों के साथ रहना है, बात करनी है, कोऑपरेट करना है, टीम गेम्स खेलनी है। सो वो सारी चीजें भी है। एंड मोर ओवर जहां फिजिकल एक्टिविटी नहीं है वहां पे भी इमोशंस कहीं ना कहीं अपनी ज्यादा हावी हो जाती हैं। बच्चे रिएक्शन ज्यादा देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है उनको चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अगर फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तो निकलेंगी। तो वो एग्रेशन में कभी निकलती हैं, कभी बात नहीं सुनने में निकलती हैं। सो ये जो है ये चीजें तो आई हैं अंदर, मतलब ये आफ्टर इफेक्ट्स जिसको बोल लो आफ्टर माथ बोलो ऑफ पैंडमिक, ये हैं बच्चों के अंदर। एंड दीज आर द थिंग्स विच आर कमिंग टू मी फ्रॉम माय एसोसिएट्स, माय फ्रेंड्स, जो भी लोग मिलते हैं ये मुझे सुनने को मिलता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन अप दिस सीरीज कि हम लेट्स जस्ट फाइंड आउट सम सॉल्यूशंस टुगेदर। सो ये तो रहा है। अभी आप थोड़ा सा मिलेनियल पेरेंट्स के लिए कुछ माइंडफुल प्रैक्टिसेस की जैसे आप बात कर रहे थे, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा और इलाबोरेट करोगे? माइंडफुल प्रैक्टिसेस क्या कौन कौन सी होती हैं? बेसिकली अंजलि, पहले मैं ये जो आपने इमोशनल इम्बैलेंस की बात कही इसी को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूंगी कि इमोशनल इम्बैलेंस को अब क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो जो उनकी पर्सनल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कहीं जो इम्बैलेंस हो गई है उसको हमें ध्यान लगाना है। तो यहाँ पे वो सोशल स्किल्स, वो कोपिंग स्किल्स, वो सब कुछ एक दायरे में आ जाएंगी अगर हम उनकी इमोशनल नीड्स को कैटर करने लगे। जो उनकी इमोशनल नीड्स थी ना वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई। तो इमोशनल नीड्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वी हैव टू बिकम द सन इन देयर लाइफ। तो सन SON सन नहीं, SUN सन। तो जैसे सन स्पीक्स थ्रू लाइट, है ना, तो सेम वे जो हमारा उनकी जो हमारी अप्रोच होगी टुवर्ड्स देम, इट विल बी फुल ऑफ लाइट, होप एंड कंपैशन। वो कैसे होगा, मैं आपको कुछ टूल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहती हूँ। एक बहुत इफेक्टिव, ये बहुत सिंपल और इफेक्टिव टूल्स हैं, अगर आप अप्लाई करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से आप बच्चे की एनर्जीज को चैनलाइज कर रहे हो टुवर्ड्स मोर प्रोडक्टिव
and optimistic approaches. तो जैसे like you can ask the question, how may I help you? Simple. ये research proven statement है that when we ask somebody how may I help you, वो उसके कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशंस को इफेक्ट करता है, जहां उसको ये फील होता है कि ओके समबडी इज देयर टू हेल्प मी, मैं अकेला नहीं हूं, ये फाइट अकेली मेरी नहीं है, प्रॉब्लम है तो somebody is there with me. और एक इफेक्टिव टूल, लेट्स डू इट टुगेदर। तो लेट्स डू इट टुगेदर में और उसको एक एसोसिएशन मिल जाता है, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश। बहुत सारी चीजें बिगड़ गई, मैथ्स में बच्चे नीचे हो गए, साइंस उथल पुथल हो गया, बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट एरियाज हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं जहां पे हम लैक करने लगे। और ये सारी जो एग्रेशन की प्रॉब्लम है या जितनी भी इश्यूज हैं, ये अगर एक टैग लाइन लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश, दैट विल गिव अ लॉट ऑफ होप टू देम कि ठीक है, एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल, हम कर लेंगे, ये चीजें हो जाएंगी। तो ये कुछ फ्रेजेस अगर हम बैठ के बच्चों के साथ अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इनको अप्लाई करना शुरू करेंगे, तो वन टाइम और द अदर दे विल गोइंग टू हैव ट्रस्ट इन अस। ट्रस्ट बिल्डिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो टीम बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज जहां हमें काम करना है, रादर देन गोइंग ऑन दैट माइंडसेट कि अभी इस सब्जेक्ट पे काम करना है, अभी इस स्पोर्ट्स पे काम करना है, पता नहीं कितना कितना काम करना है। तो मेरा कहना यही है कि एक्नॉलेज देयर स्ट्रेंथ रादर देन क्रिटिसाइजिंग देयर वीकनेसेस। अगेन एंड अगेन वी नीड टू लाइक फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ एरियाज। तो माइंडफुल प्रैक्टिसेस जो जिसकी पहले हम बात कर रहे थे, वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बी नेचुरल टू योरसेल्फ, ऑथेंटिक टू योरसेल्फ। अगर मैं अपना एग्जाम्पल रिलेट करती हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मुझे सनसेट, सनराइज, नाइट स्काई, आप सिंपल लेटर राइटिंग करवा सकते हो। राइट अ लेटर टू योर पेरेंट व्हाट यू वांट, राइट अ लेटर टू योर टीचर व्हाट यू वांट। वो लेटर कहीं नहीं जाने वाला, बट एटलीस्ट उस बच्चे की जो एक दिल की बातें हैं वो पेपर पे आ जाएंगी। तो जो बहुत कुछ अंदर चल रहा है वो पेपर पे आने के बाद इट विल बी डेफिनेटली गोइंग टू सर्व in kind of peace and calm here. तो like that, तो ये इंडिविजुअल बेसिस पे हम केटर करेंगे कि लाइक बच्चे की जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो प्रैक्टिस होगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी, लाइक दैट। बिल्कुल डॉक्टर चारू, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स दिए आपने। और माइंडफुल प्रैक्टिसेस, आई थिंक ये ऐसी चीज है जो मैंने अपने क्लास में भी अपने बच्चों के साथ भी की है। जब मुझे लगता था कि अभी क्लास हेवायर हो रही है, अभी ये सुनने वाले तो मेरी है नहीं। सो सबसे पहला मेरा डे स्टार्ट होता था ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। असेंबली होने के बाद बच्चों को पता होता था हमें सीट पे जाना है और हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, बिकॉज वो इस एनर्जी से स्कूल के अंदर एंटर करते थे। इतने खुश होते थे अपने फ्रेंड से मिलके। छोटे बच्चों को इससे ऊपर कुछ नहीं अच्छा लगता कि वो आए हैं, स्कूल के अंदर आए हैं, अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं और अपने टीचर से भी मिले हैं एंड दे आर हैप्पी। सो उनको चैनलाइज करने के लिए, अभी पढ़ाई के मूड पे लाने के लिए हमें थोड़ी सी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं कि बच्चे उस लेवल पे पहुंचे। सो आफ्टर असेंबली टाइम हम लोग, मेरा होता था कि मैं उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करवाऊंगी। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। बाद में होल्डिंग भी कर सकते हैं हम, दैट इज अनदर थिंग विच आई थिंक it really worked for my class because it was one of the settled class in my section. I can say, proudly say that. So another exercise I still remember, I used to do that humming exercise. वो humming exercise मैं तब करती थी जब बच्चे अपना स्पोर्ट्स क्लास खत्म करके वापस आते थे। तब उनकी एनर्जी लेवल इतनी होती थी, उनको दिल करता था अभी बस वापस से प्लेग्राउंड में जाएं और फिर से दौड़ लें। अब वो तो हो नहीं सकता ना, सारा दिन तो हम प्लेग्राउंड नहीं रह सकते। तब मैं हमिंग एक्सरसाइज करवाती थी, उससे बच्चे जो हैं थोड़ा सा काम होते थे एंड देन दे यूज्ड टू बी एट देयर प्लेस वेयर दे आर। ये एक्सरसाइजेस को करने के लिए कोई टाइम या वो नहीं चाहिए, इट इज जस्ट माइंडफुल थिंग ओनली
कि हमें किस टाइम पे किस चीज की जरूरत है, बस उसी चीज को लेके मैं आगे बढ़ती रही हूँ। और आई थिंक इट रियली हेल्प्स। एंड आजकल वैसे भी योगा एंड एवरीथिंग इज कमिंग अप सो नाइसली एंड सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर ऑन इंटरनेट ऑल्सो। आजकल इतने अच्छे कोचेस भी आ गए हैं योगा के। सो आई थिंक दिस इज वन थिंग विच रियली हेल्प्स एवरी वन, नॉट इवन किड्स, एवरी वन आई बिलीव। और बच्चों पे तो ऑब्वियसली अगर शुरू से ही हम उनको अच्छी हैबिट्स पे डालना शुरू करेंगे, अच्छे रिचुअल्स उनको देना शुरू करेंगे, डेफिनेटली इट विल गो लॉन्ग वे इन देयर लाइफ, राइट? सो ये कुछ चीजें हैं। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर चारू, इट वाज रियली वेरी नाइस। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। वेलकम PKS 70, Reset Rakhi with official, Taruna Rai, Guru Prasad 9165, Krishna Bansal 323, thank you for joining us. Any questions if you have from Dr. Charu, or any practical exercise you want to know, you can ask. Dr. Shelly, thank you for joining us. So it was a quite crisp and very informative session, Dr. Charu. I think we can come up again with another 2 or 3 issues and with some tips and tricks which parents can use in their daily lives. So thank you so much for joining in. Thank you, Rakhi. Thank you, Neha Aaron, for joining us. Thank you so much, everyone. Thank you, Megha Kapoor. Thank you, Iconic Trainer _Sandeep _official. Thank you, Rajat _01. Okay. Dr. Shelley's question, how to handle single child who has feeling of loss of a sibling? So here I think I can give this much suggestion that you need to be little more communicative with the child, and the child should be that easy with you that जो भी उसको feelings हैं वो आपके साथ share करे, and you need to take care of the feelings, and you need to be the sibling for some time, till the time the child is little easy that okay, I don't have a sibling right now. So sometimes we try to fix up everything for our children, but they need to be face to face with the reality of life also. So by the time you give that feeling, okay, this is the reality, baby, till the time you need to be a kind of cushion so that it's not hard for your child to understand. So that is one thing. Dr. Charu, can you give out something? नहीं, definitely Anjali, you have given a very crisp and clear answer to Dr. Shelley. यहाँ पे बस एक चीज़ मैं मेंशन कर सकती हूँ कि बेसिकली हम किड्स क्लब और इस तरीके की एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व रखेंगे। उसको जो आई नो दैट सिबलिंग वाली स्पेस कोई फिल इन नहीं करेगा, कोई और किड आके नहीं फिलिंग करेगा, बट स्टिल उसका जो टाइम है, जितना ज़्यादा बच्चों के साथ वो इन्वॉल्व रहेगा, तो वो वाली जो फीलिंग है, जो वैक्यूम है, वो नहीं निकल के आएगा। तो किड्स क्लब ये मैंने किया था एक्चुअली अपने बच्चों के साथ, तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि चाहे वो स्कूल के बच्चे हों या कोई आप और कोई क्लब ज्वाइन उसको करवाएं, एंड डेफिनेटली ही गोइंग टू एंजॉय। और उसका इस तरीके के टेंट्रम्स अगर वो थ्रो करता है तो डेफिनेटली वो कम हो जाएंगे। Another question is from Reset with Rakhi. How to make kids take self-responsibility? So Rakhi, that all comes with us only. We have to start taking our responsibility and involving our children with the things which we are doing. So it is very well said that whatever we do, our children copy that. So that is one thing which one should keep in mind as a parent. So any tips and tricks if Dr. Charu can give us to that?
Definitely, self responsibility is actually comes with the passing time only. So we have to be little patient first of all, being parents. And the second जो मैंने अपने बच्चों के साथ किया था, डेफिनेटली मैं वो शेयर कर देती हूँ कि जैसे बहुत सारे पजल्स टॉयज उन्होंने फैला दिए रूम में, तो उनको जैसे मैंने आपको बताया ना, लेट्स डू इट टुगेदर। तो जब हम वो वाली फीलिंग लेके आते हैं, हम भी करते हैं वो भी करते हैं, तो उनको वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अलोननेस वाली फीलिंग नहीं आती कि मुझे ही, और धीरे धीरे वो चैनलाइज होने लगते हैं, वो धीरे धीरे उनकी कंडीशनिंग होने लगती है दैट दे नीड टू क्लीन देयर रूम्स, दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर शूज एंड बुक्स। धीरे धीरे उनमें पोर इन करना पड़ेगा, बट हम सोचते हैं कि एकदम से कुछ हो जाएगा, तो नहीं होगा नहीं होता है, डेफिनेटली। बिल्कुल। थैंक यू तरुणा। I think we don't have any answer questions right now. Anyone else want to ask any question? Please ask. Okay, so we'll come up with another session of the gift of life with few more issues and solutions. Till then, we'll sign off. Thank you so much, Dr. Charu. Thank you so Thank you. much, Anjali, and thank you so much, Thank you to everyone. all the viewers, all the people who are there in the room. Thank you so much. Bye bye.